छत्तीसगढ़ में आज भूपेश कैबिनेट की बैठक रखी गई है। मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक शाम 6:30 पर शुरू होगी। बैठक में मंत्री परिषद के कई अहम मुद्दों पर चर्चा करने के साथ कोई बड़ा फैसला सरकार ले सकती है। जानकारी के मुताबिक जो सूचना मिली है उसमें अनियमित कर्मचारियों के साथ साथ ट्रांसफर पर लगे बैन का मुद्दा भी बैठक में उठ सकता है। वहीं आगामी मानसून सत्र में विपक्ष के सवालों का जवाब कैसे दिया जाए, इसको लेकर भी कैबिनेट में चर्चा होने की संभावना बनी हुई है। कैबिनेट की बैठक के ठीक बाद विधायक दल की बैठक भी मुख्यमंत्री निवास में होनी है। इस बैठक में मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के सवालों का जवाब कैसे दिया जाए, इसको लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चर्चा होगी। आपको बता दें कि 18 जुलाई से 21 जुलाई तक छत्तीसगढ़ का मानसून सत्र चलने वाला है। मानसून सत्र के इतने छोटे होने पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। ऐसे में इस बार मानसून सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। और वहीं पर जानकारी प्राप्त हुई है कि सरकार के द्वारा घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरे कर सकती है सरकार, और इसके लिए सरकार ने कर्जा भी ले लिया है। प्रदेश की जनता के साथ साथ कर्मचारी वर्ग से किए गए वादों को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा 5,000 करोड़ की व्यवस्था कर ली है। इसमें से सरकार ने 2,000 करोड़ का लोन आरबीआई से लिया है, जबकि 3,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट आगामी मानसून सत्र में पास करने की तैयारी सरकार के द्वारा चल रही है। बताया गया है कि 2,000 करोड़ रुपए के लोन का भुगतान 7 साल में करने की गारंटी दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना काल के समय और वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार ने बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया था। अपने वित्तीय संसाधनों व कर वसूली के जरिए प्रदेश के खर्चों और जरूरतों को पूरा करने में सरकार को सफलता मिली थी। वहीं पर करों से लगभग 17,000 करोड़ रुपए सरकार ने जमा किए थे। केंद्र से भी सरकार को करीब 10,000 करोड़ रुपए मिले थे। राज्य को अब भी लगभग 5,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लेना है। वहीं पर दर्जनों भर राज्यों के द्वारा भी आरबीआई के ऑफर पर लोन लिया गया है। अब प्रदेश का कुल कर्ज 84,000 करोड़ रुपए हो गया है। मुख्यमंत्री ने पिछले बजट सत्र में सरकार पर 82.12 करोड़ रुपए का कर्ज होने की बात कही थी। 4 साल से इस पर औसतन 460 करोड़ रुपए ब्याज भी सरकार के द्वारा भरा गया है। 2018 के अंत में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई। राज्य के लिए उसने 2019 से जनवरी 2023 तक 54,492 करोड़ रुपए लोन लिया है। राज्य सरकार को जीएसटी के करीब 586 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिले हैं। केंद्रीय वित्तीय मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के बकाया का भुगतान किया है। 2017 से इस साल जून तक राज्य सरकार को केंद्र सरकार से 1457 करोड़ रुपए लेने हैं। सीएम भूपेश बघेल केंद्र सरकार को जीएसटी और केंद्रांश के रूप में मिलने वाली लंबित राशि देने के संबंध में कई बार पत्र लिख चुके हैं। मार्च 2022 जून तक करीब 871 करोड़ रुपए लेना अभी शेष है। नए वित्तीय वर्ष में पहली तिमाही में जीएसटी कलेक्शन में 21% वृद्धि दर्ज करने का दावा किया गया है। विभाग ने अप्रैल से जून तक 4,512 करोड़ रुपए टैक्स कलेक्शन किया है। तो सरकार के द्वारा जो घोषणा पत्र में वादा किया गया था उसके लिए सरकार ने आरबीआई से लोन लिया है। और वहीं पर जो 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था सरकार के द्वारा अनुपूरक बजट में की गई है, तो कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। अब देखना है सरकार के द्वारा इस बजट से किन किन वर्गों की जो मांग है उसको पूरा किया जाता है। अगर हम बात करें प्रदेश के कर्मचारियों की, तो सरकार ने अभी तक प्रदेश के कर्मचारियों की मांगों को ठंडे बस्ते में रखा हुआ है। आज भूपेश कैबिनेट की बैठक भी रखी गई है। शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री निवास में यह बैठक आयोजित की गई है और काफी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में सरकार के द्वारा प्रदेश के अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ साथ नियमित कर्मचारियों की मांगों पर भी सरकार कुछ पहल कर सकती है। और वहीं पर अगर हम बात करें तो सरकार के द्वारा जो प्रदेश में ट्रांसफर पर अभी बैन लगा हुआ है उसको भी सरकार खोलने के लिए बातचीत कर सकती है। पिछले बार सरकार के द्वारा जो कैबिनेट की बैठक रखी गई थी उसमें किसी भी प्रकार से अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर सरकार ने निर्णय नहीं लिया था, जिससे प्रदेश के समस्त विभागों में काम करने वाले लगभग 45,000 संविदा कर्मचारी सरकार से नाराज होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। अब जो सूचना प्राप्त हो रही है कि सरकार इस कैबिनेट की बैठक में संविदा कर्मचारी और अनियमित कर्मचारियों के संबंध में कोई फैसला ले सकती है। अगर सरकार इस पर फैसला नहीं लेती है तो कर्मचारी वर्ग सरकार से पहले से ही नाराज चल रहा है।
और इस पर सरकार बहुत ही ज्यादा परेशानियां पड़ सकती है, क्योंकि कर्मचारियों की जो मांग है काफी बहुप्रतीक्षित मांग है। सरकार के घोषणा पत्र में मांग को शामिल किया गया था। नियमितीकरण की मांग को लेकर अनियमित कर्मचारियों का आंदोलन तेज भी होता जा रहा है। 14 जुलाई को अनियमित कर्मचारी मोर्चा ने भी मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया है। नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी संगठन अब पूरी तरह से लामबंद हो चुके हैं। अनियमित कर्मचारी मोर्चा ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम निवास घेराव करने का ऐलान किया है। 14 जुलाई को अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। अनियमित कर्मचारी मोर्चा अनियमित कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, छंटनी प्रक्रिया बहाल करने, आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा को बंद करने की मांग को लेकर सीएम निवास का घेराव कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि 10 जुलाई से ही अनियमित कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। अलग अलग 54 विभागों के कर्मचारी हड़ताल में शामिल हैं। अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा दावा किया गया है कि प्रदर्शन में 33 जिलों के 10,000 से भी ज्यादा कर्मचारी रायपुर में 14 जुलाई को जुटेंगे और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। प्रदर्शन में अनियमित कर्मचारी मोर्चा के साथ साथ छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी फेडरेशन के सदस्य भी शामिल होंगे। प्रदेश के संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर, प्लेसमेंट, मानदेय, अंशकालीन जॉब दर और ठेका कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल होंगे। मोर्चा का आरोप है कि जन घोषणा पत्र में अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करने, छंटनी न करने और आउटसोर्सिंग बंद करने का वादा सरकार के द्वारा किया गया था, लेकिन आज तक सरकार ने अपने इन वादों को पूरा नहीं किया है। सरकार के वादे पूरे नहीं हुए हैं, इससे कर्मचारी काफी आक्रोश हैं और यह आक्रोश 14 जुलाई को राजधानी रायपुर में देखने को मिलेगा। अगर सरकार कर्मचारियों की मांग पूरा नहीं करती है तब ये आंदोलन और भी उग्र हो सकता है। इसकी चेतावनी प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारी संगठनों ने सरकार को दी है। अनियमित कर्मचारियों की 4 सूत्रीय मांग है, जिसमें समस्त अनियमित दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारी अधिकारियों को नियमित किया जाए और नियमितीकरण से वंचित को स्थायी कर्मी बनाकर स्थायीकरण किया जाए। विगत वर्षों में निकाले गए, छंटनी किए गए अनियमित कर्मचारियों को बहाल कर छंटनी पर रोक लगाई जाए। अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जाए। शासकीय सेवाओं में आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर कर्मचारियों को समायोजित किया जाए और नियत अवधि में इन कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए। तो इन मांगों के साथ छत्तीसगढ़ के समस्त अनियमित कर्मचारी सरकार को घेरने की तैयारी में लगे हुए हैं। 4.5 वर्ष से कर्मचारी नियमितीकरण की राह देख रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। साथियों, आपकी इस पूरे मैटर पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।